हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बहुत बहुत आभारी हैं जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें ये कहा है कि स्पार्टन के बारे में कुछ बताओ। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं इस चीज़ का मास्टर हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ उनमें जानकारी जो मुझे नहीं है वो मैं जुटाता हूँ। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको समझाऊँ, अच्छे तरीके से बताऊँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ SBM42 जो एक स्पार्टन की बेंडिंग मशीन है, तो उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे आज। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि उसको एक बार में सारा इस पर बनाना थोड़ा मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। मैं इसको आपको पार्ट वाइज इस पर बना के दिखाऊंगा। पहले हम इसका ले लेते हैं पावर डायग्राम, क्योंकि इसका पावर डायग्राम दूसरी मशीनों के पावर डायग्राम से थोड़ा चेंज है, अलग है थोड़ा। तो इसके पावर डायग्राम में हम जस्ट यहाँ पे नॉर्मली RYB 3 फेज सभी में जाते हैं, इसमें भी जाएंगे। तो R चला गया, यहाँ पे इसका एक मेन स्विच लगा रहता है। ये इसका एक मेन स्विच लगा हुआ है, तो इस पे हम लिख भी देंगे मेन स्विच। फिर इसके बाद में ये चला जाएगा, इसके बाद में हम इसको नीचे ले लेते हैं ऐसे। यहाँ पे इसका एक पावर सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर रहेगा। इस ट्रांसफार्मर में हम 440 ही देंगे वोल्टेज, यानी कि 2 फेज हम इसमें कनेक्ट करेंगे। ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया। यहाँ पे इसमें एक फेज ये कनेक्ट हो जाएगा और एक फेज ये कनेक्ट हो जाएगा। फिर इसमें यहाँ पे सप्लाई चली गई। यहाँ पे आपका कॉन्टेक्टर जो पावर डायग्राम में लगते हैं, इसको हम C1 कह देंगे। फिर यहाँ तक का प्रोग्राम सभी आसानी से बना लेते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। यहाँ एज इट इज सेम ही रखेंगे, जैसा जहाँ पे फेस है वैसा वहाँ पे हम दे देंगे। तो इसको हम C2 कह देंगे और इसमें फिर हम ये मैच कर देंगे। यहाँ से ये हमने ये समझ लेते हैं कि इसको हम मोटर में दे देंगे। तो यहाँ से ये 3 फेज सप्लाई इस प्रोग्राम के द्वारा इस मोटर में चली गई और अब हम इनको मैच कर देंगे यहाँ पे। तो ये इसका यहाँ तक का प्रोग्राम सभी जानते हैं कि यहाँ पे हम इसके फेस के इंटरचेंज कर देते हैं नीचे। तो अगर यहाँ से इसमें B इधर चला गया, तो अगर उधर से आएगा तो इसमें ये R आ जाएगा। तो एक बार उल्टा चलेगा, एक बार सीधा चलेगा, ऐसे हो जाता है। तो इसमें तीसरा कॉन्टेक्टर और आ जाता है। तो इसमें C3 तीसरा कॉन्टेक्टर आ जाता है, जो कि होता है ब्रेकिंग के लिए। तो ये ब्रेक के लिए होता है। ये ब्रेक के लिए होता है। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माइंड मत करना। यहां से हमें 3 सप्लाई मिलेगी ट्रांसफार्मर से। ये इसका ट्रांसफार्मर है, इसमें हमने यहां से 440 वोल्ट AC दे दिया है इसको। तो इसकी ये इनपुट है, ये इसकी आउटपुट है। इसकी आउटपुट से हम सिंपली एक हमें 24 वोल्ट का
ये भी एसी ही रहता है। ये चला गया हमें, यहाँ पर भी एक MCB आपकी लग जाएगी। ये MCB इसके कंट्रोल सिस्टम को ऑफ करेगी, ऑन ऑफ करेगी। तो यहाँ से हम इसका कंट्रोल ऑफ कर सकते हैं जो आगे जाएगा। इसके बाद का हम इसको मिटा करके बाद में समझाएंगे, क्योंकि इतनी जगह नहीं बचेगी। इसका प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाता है, इसकी ड्राइंग एक बार में ड्रॉ करना इतने बोर्ड पे बहुत छोटी छोटी हो जाएगी, तो वो कुछ समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए अभी हम यहाँ तक का बताते हैं। ये फिर एक जो है ना, ये 0 वोल्ट होता है, ये 0 वोल्ट होता है। और इसमें हम ये जो होता है प्रोग्राम, ये 60 वोल्ट का होता है। यही 60 वोल्ट हमारे ब्रेक लगाने में हमारी मदद करते हैं, मशीन को ब्रेक लगाने में। तो ये 60 वोल्ट आप ये समझो कि ये पहले एक रेक्टिफायर में जाएंगे। 0 और 60 ये दो हमें लेने पड़ेंगे। तो ये हमारा एक रेक्टिफायर है, इसको रेक्टिफायर बोलते हैं। ये रेक्टिफायर होगा। तो इसमें ये हम AC के निशान बना देते हैं और ये प्लस माइनस दे देते हैं इसके। तो इस तरह से ये कॉन्टेक्टर में चले जाते हैं। ये कॉन्टेक्टर में चलेगी। यहाँ से ये रेक्टिफायर का काम होता है कि AC को DC में कन्वर्ट करना। तो इसमें डायोड लगे रहते हैं। डायोड कुछ इस तरह का सिंबल डायोड का होता है। इसका ये वाला हिस्सा पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है। तो इसी तरह से ये इसमें चार जब जुड़ जाते हैं तो उसमें वो कॉर्नर में बन जाते हैं। यहाँ पर तो हमने ये इसमें यहाँ पे दिखाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये कॉर्नर में लगेंगे क्योंकि ये AC के निशान आपस में एक दूसरे के सामने में आएंगे और नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे के सामने में आएंगे। तो अभी हम इसको देखते हैं। जब ये सप्लाई 60 वोल्ट की ये सप्लाई यहाँ से होती हुई इसमें आएगी, कॉन्टेक्टर से होती हुई, फिर ये मोटर के किसी भी दो तार में ये कनेक्ट हो जाएगी। मोटर के किसी दो तार में ये कनेक्ट हो जाती है। तो इसी से ही इसके ब्रेक लगते हैं। इसमें कोई अलग से ब्रेक मोटर में नहीं रहता है। ये DC के 60 वोल्ट ही इस मोटर को वही का वही जाम करने में मदद करता है। ये इसका इतना प्रोग्राम है कि ये पावर डायग्राम इसका है। ये इसमें ये यहाँ तक का तो सभी मशीनों में रहता है। इसमें ये प्रोग्राम चेंज हो जाता है। तो स्पार्टन में ये चेंज होता है। अब हम इसके कंट्रोल डायग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको समझ में आ जाती है, अच्छी लगती है, तो लाइक ज़रूर करना। नहीं भी आती है तो भी लाइक करना। इसमें कोई पैसे खर्च नहीं होते हैं दोस्तों। हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें ये हौसला मिलता है कि हम आपके लिए बहुत बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे भी करके कंटेंट ढूंढते हैं, फिर उसको बनाते हैं। मेहनत लगती है दोस्तों उसमें। इस मेहनत के लिए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर बनता है ना। अभी हम ट्रांसफार्मर से लेके चलेंगे। ये ट्रांसफार्मर था हमारा, जिसको हमने सप्लाई के लिए यूज़ में दिखाया था। तो इससे जो हमारे 3 कनेक्शन गए हैं, ये 0, ये 24 वोल्ट और ये 60 वोल्ट। 60 वोल्ट का यूज हमने दिखा दिया है। 24 वोल्ट का अब हम दिखाएंगे। 0 वोल्ट वाला हमारा कोयल के सभी कोयल के A2 कनेक्शन के लिए चला जाएगा नीचे की तरफ। यहाँ पे इसमें एक ओवरलोड रिले लगी रहती है। ओवरलोड रिले ये रहती है यहाँ पे, और इसमें फिर ये सभी कोयल के कनेक्शन इस पे आ जाते हैं। तो अभी हम फिर इसमें देखते हैं, इसको ले जाते हैं। इस पे भी एक MCB लगी रहती है, MCB। उसके बाद में एक तार इसका ब्रेकिंग के सिस्टम के लिए डायरेक्ट चला जाता है, और एक यहाँ से फिर हम इसको
यहाँ पे इसका एक ये इमरजेंसी 1 और एक इमरजेंसी 2, ये 2 इमरजेंसी रहते हैं। इसके बाद में यहाँ से 2 इमरजेंसी यूज होने के बाद में यहाँ से फिर ये चला जाता है। इसमें हम एक फुट स्विच यूज़ करते हैं जो NO होता है। ये आपका पैर से दबाने वाला, इसको हम पैडल भी बोल देते हैं, फुट स्विच भी बोल देते हैं। फुट स्विच जाएगा और ये सीधा इसका काम रहेगा, ये R1 की कॉइल को ऑपरेट कर देगा। ये R1 को ऑपरेट कर देगा। इसका A2 हो गया, A2 A1 A2 A1। इसके बाद में हम इसको देखते हैं, यहीं से ही फिर हम इसका जो एक ये पुश बटन हो गया फॉरवर्ड का पुश बटन चला जाएगा यहाँ से, और इसी से ही फिर R1 का NO आ जाएगा। हम इसको ऐसे कर देते हैं लास्ट तक, क्योंकि इससे हमें सारे कनेक्शन लेने ही हैं। R1 हो जाएगा और ये कनेक्शन फिर R2 के NC से जाएगा और फिर ये यहाँ पे मैच कर जाएगा। फिर इसमें ये C3 का NC, फिर C2 का NC, उसके बाद में फिर ये लिमिट स्विच का NC, लिमिट स्विच का NC, और उसके बाद में फिर ये ऑपरेटिंग कॉइल में चला जाएगा। ये C1 की ऑपरेटिंग कॉइल है और यहीं से ही हमें इसका इंडिकेटर एक जो लगा रहता है वो इंडिकेटर मिल जाएगा। तो यहाँ तक का ये हमारा फॉरवर्ड का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ये हमने यहाँ से फुट स्विच दबाया तो उसने डायरेक्ट R1 को ऑपरेट किया। R1 को ऑपरेट करके रखते हैं हम इसको मैनुअली ऑपरेट कर, जब तक हम फुट स्विच पे पैर दबाए रखेंगे तो R1 ऑपरेट रहेगी। R1 ऑपरेट रहेगी तो यहाँ ये R1 के NO से ये कॉन्टैक्ट जुड़ जाएगा, ये आता रहेगा और ये फिर R2 के NC से, C3 के और C2 के NC से होता हुआ, लिमिट स्विच के NC से होता हुआ जब जाके C1 की ऑपरेटिंग कॉइल में आएगा और C1 कॉन्टैक्टर 1 हमारा ऑपरेट हो जाएगा, मशीन सीधी चलने लगेगी। तो यहाँ तक का ये प्रोग्राम फॉरवर्ड का कंप्लीट। अब हम इसका रिवर्स का प्रोग्राम बताते हैं। ये हमारा ये रिवर्स वाला लिमिट स्विच था, तो ये रिवर्स करेगा। अब हम फॉरवर्ड के लिए इसमें करेंगे, हम यहाँ से हम एक सप्लाई और लेंगे और ये लिमिट स्विच का NO, अभी तक हमने लिमिट स्विच का NC दिखाया था, अब हम लिमिट स्विच का NO दिखाएंगे। तो ये NO हम यहाँ पे ऐसे दिखा देंगे कि ये लिमिट स्विच का है। तो ये NO इसका काम रहता है कि ये सीधा R2 को ऑपरेट करता है, रिले 2 को ऑपरेट करता है ये 2A1, और ये R2 को ऑपरेट करेगा और इसी में इसको होल्डिंग सप्लाई यहाँ से ये आपका R2 का NO और इसमें R4 का
NC ये लग जाएगा, ये इसमें मैच कर जाएगा। अब हमें इसका रिवर्स का प्रोग्राम लेना पड़ेगा। ये यहाँ से आएगा R1 का NO, ये R2 का NO, फिर इसमें C3 का NC और C1 का NC। ये कॉन्टैक्टर 3 और कॉन्टैक्टर 1 है जिसका NC आएगा, और फिर इसमें R3 का NC यानी रिले 3 का NC, और तब जाके इसमें ये आपका लिमिट स्विच, जो होम पोजीशन वाला लिमिट स्विच है, जहां आके मशीन रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, ये वहाँ का लिमिट स्विच है होम पोजीशन का। तो ये हो जाएगा, और इसके बाद ये यहाँ से सीधा टाइमर के NO में चला जाता है, टाइमर 1 के NO में चला जाएगा, और NO से फिर ये C2 के ये कॉन्टैक्टर 2 जो रिवर्स का है उसमें चला जाएगा, और यहीं से ही हम इसमें एक इंडिकेटर भी लगा देते हैं। इंडिकेटर यहीं से ऑपरेट हो जाएगा, कॉइल में, कॉन्टैक्टर की कॉइल में आएगी सप्लाई तो इंडिकेटर ग्लो हो जाएगा, जल जाएगा, तो उससे पता लग जाएगा कि हाँ ये रिवर्स का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। और इसमें पुश बटन लगाने के लिए हम इसको यहाँ पे एक पुश बटन यहाँ लगा सकते हैं, और इसको हम R2 के बाद में जोड़ देते हैं। अब हमें इसमें टाइमर की ऑपरेटिंग कॉइल में सप्लाई देनी है। ये A2 और A1, और ये हो गया टाइमर 1 हमारा। अब हमें इसमें से एक सप्लाई ये ले लेते हैं हम, और यहाँ से ये होम पोजीशन वाला लिमिट, यहाँ से इसका NO R3 को ऑपरेट करेगा, ये लिमिट स्विच का NO है, और ये C1 के NC से होता हुआ R3 की ऑपरेटिंग कॉइल में चला जाएगा। A2, A1 और ये R3 को ऑपरेट करेगा। R3 को होल्डिंग सप्लाई हम यहाँ से ये R3 का NO दे देंगे, और NO को हम जब ये कट अप करेगा इसको, तो इसके बाद में इसको NO देंगे। होल्डिंग सप्लाई इसकी यहाँ से चलती रहेगी। तो यहाँ तक ये प्रोग्राम इसका हो गया है, और थोड़ा आगे तक बढ़ा लेते हैं। तो R3 ऑपरेट हो गई है, तो यहाँ से हमें एक R1 का NC हो जाएगा, और R3 का NO हो जाएगा, और ये सीधा चला जाएगा R3 में। ये R4 को ऑपरेट कर देगा, A2, A1, ये R4 को ऑपरेट कर देगा। यहाँ तक ये प्रोग्राम हमारा रिवर्स फॉरवर्ड दोनों का कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक एक प्रोग्राम हमारा अधूरा बचा हुआ है। जो हमने ये लाइन ऊपर से ली थी, ये ब्रेक का प्रोग्राम है, ये अभी अधूरा है, इसको हम अभी पूरा करेंगे। तो ये यहाँ से ब्रेक का, ये यहीं तक का प्रोग्राम है, इसमें ये ब्रेक का प्रोग्राम आ जाएगा, जिसको हम C1 के NC से लेंगे, C2 के NC से लेंगे, और तब जाके ये सीधा
टाइमर 2, ये टाइमर 2 की कॉइल पे चला जाएगा और यहीं से हमारा C3 जो ऑपरेट होगा वो टाइमर 2 के NC से होता हुआ तब ही ये A2 A1 ये कॉन्टेक्टर 3 में जाएगा। तो अब ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अभी हम इसको अगर ऐसे कहें कि ये इमरजेंसी से होता हुआ फुट स्विच से हम दबाएंगे तो ये R1 को ऑपरेट करेगा। R1 यहाँ से होल्डिंग सप्लाई लेके R2 के NC से होती हुई C कॉन्टेक्टर 3 C3 मतलब कॉन्टेक्टर 3 के NC से कॉन्टेक्टर 2 के NC से होती हुई लिमिट स्विच के NC से होती हुई तब जाके ये C1 में जाएगी, कॉन्टेक्टर 1 में जाएगी, तब ये कॉन्टेक्टर 1 ऑपरेट हो जाएगा। यहाँ तक ये फॉरवर्ड का प्रोग्राम पूरा हो जाएगा। उसके बाद लिमिट स्विच यहाँ से NC को काट के यहाँ पे NO ऑपरेट करेगा, NO को टच करेगा। एक बार NO टच होने के बाद में ये सीधा R2 को ऑपरेट करेगा। R2 यहाँ से होल्डिंग सप्लाई लेती हुई R4 के NC से होती हुई, याद रखना ये R4 के NC से होती हुई, जब R4 यहाँ पे ऑपरेट होगी तो ये सिस्टम फॉरवर्ड का बंद हो जाएगा। तो ये यहाँ पे R2 को ऑपरेट करेगी, सॉरी रिवर्स का प्रोग्राम भी ऑपरेट हो जाएगा। सारा ऑपरेटिंग सिस्टम R4 के ऑपरेट होने पे बंद हो जाता है ये। तो R4 के NC से होता हुआ ये R2 को ऑपरेट करेगी। R2 ऑपरेट होते ही यहाँ से ये R1 के NC से, क्योंकि हमने फुट स्विच दबाया हुआ है तो R1 ऑपरेट है, तो R1 के ऑपरेट होने से ये कॉन्टेक्ट जुड़ा हुआ है अभी, तो R1 के NO से R2 के NO से, और यहीं पे हमने ये पुश बटन दिया। अगर मैनुअली हम पुश बटन से बैक साइड में रिवर्स चलाना चाहेंगे तो ये पुश बटन दबाने से भी यहाँ पे प्रोग्राम रहता है इसका, तो पुश बटन दबाकर भी हम इसको रिवर्स चला सकते हैं। C3 के NC से, C1 के NC से, R3 के NC से होता हुआ तब लिमिट स्विच जो होम पोजीशन पे जहाँ पे मशीन आके रुकती है वहाँ के लिमिट स्विच से के NC से होता हुआ, और ये यहाँ पे कॉन्टेक्टर 2 पे जाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं जाएगा। ये टाइमर जो लगा रहता है टाइमर के NO पे जाएगा, वहाँ से इसका जाएगा, क्योंकि पहले ये टाइमर ऑन होगा तब जाके ये इसको ऑपरेट करेगा। तो फिर उसके बाद में ये यहाँ से इसका NC कट जाएगा, NO ऑपरेट हो जाएगा। जब इसका ये कट जाएगा तो इसका ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा, और फिर ये इसको सीधा R3 को ऑपरेट कर देगा। R3 के ऑपरेट होने से यहाँ पे ये सप्लाई कट जाएगी तो ये प्रोग्राम सारा बंद हो जाएगा। यहाँ से इसको R3 को होल्डिंग सप्लाई मिलेगी तो ये R3 ऑपरेट रहेगी। यहाँ पे R3 के ऑपरेट रहने से ये R1 के NC से, क्योंकि हम वहाँ से पैर हटा चुके होंगे तो ये NC से सप्लाई, अब जब ये NC हो गया, NC से इसका सप्लाई क्रॉस हो जाएगी और ये सीधा R4 को ऑपरेट रखेगी। R3 यहाँ पे ऑपरेट हो गई थी तो ये R4 में चला गया। और उसके बाद में अब हम ब्रेक का देख लेते हैं। ब्रेक सबसे पहले उसमें ब्रेक में पहुंच जाती है सप्लाई यहाँ से MCB से ही, क्योंकि इमरजेंसी से भी पहले से ही ले लेते हैं ब्रेक को, तो ब्रेक में डायरेक्ट चली जाती है C1, क्योंकि जब तक प्रोग्राम सब बंद रहता है तो उसका भी NC ऑपरेट रहेगा, C2 का भी, कॉन्टेक्टर 1 का भी NC पार कर जाएगा सप्लाई, और कॉन्टेक्टर 2 का भी NC पार कर जाएगा। तो यहाँ से सप्लाई होती हुई डायरेक्ट एक बार टाइमर में जाएगी। तो टाइमर के NC से जब तक टाइमर, ये 0.5 आधा सेकंड का इसमें प्रोग्राम सेट रहता है, जब तक आधा सेकंड में जब तक कॉन्टेक्टर ये टाइमर ऑन होगा तब तक ये कॉन्टेक्टर में सप्लाई जाती रहेगी। आधा सेकंड तक के लिए ब्रेक लगा रहेगा। आधा सेकंड के बाद जैसे ही ये टाइमर ऑन हो जाएगा, ये टाइमर ऑन होते ही इसका NC खुल जाएगा, तो उसमें फिर ये सप्लाई को जाना बंद कर देगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। प्रोग्राम थोड़ा टफ रहता है, चाइनीज़ मशीनों का जो रहता है, ये भी चाइनीज़ है, ये भी चाइना का ही है, लेकिन फिर भी ये एक ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है। इसका पैनल थोड़ा टफ रहता है, इसको समझाने में भी टाइम लगता है, और इसका पैनल प्रैक्टिकली बनाना थोड़ा टफ रहता है। उसमें इतनी वायरिंग होती है कि उसको हम ऐसे बना के नहीं दिखा सकते, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। वीडियो तो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी इसका सामान जुटाना हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये इसका पैनल का प्रोग्राम समझ में आया होगा, क्योंकि हमारे एक दर्शक की ये फरमाइश थी कि हम स्पार्टन के बारे में कुछ बोल सके, तो हाँ भाई हम इतना ही समझा सकते हैं।
तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।